वरुण, वरुण, आइए ना, आइए बैठिए। वरुण, तुम तो हमें भूल ही गए हो। पहले सिद्धि थी तो, और अब अरसा हो गया है लंदन आए हुए, हमसे मिले हुए। प्रोफेशन ही ऐसा है कि अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता। वक्त निकल नहीं पाता या तुम वक्त निकालना नहीं चाहते? जरूरत से ज्यादा ही खुद को बिजी कर लिया है। नहीं ऐसा। डॉक्टर, या आपको कुछ इम्पोर्टेंट पेपर साइन करने हैं। ओह या, I'll be there। ओके डॉक्टर। 1 मिनट में आता हूँ। Sure। वरुण, वरुण, I was right। मैं सही सोच रही थी। वरुण आज भी सिद्धि को भुला नहीं पाया है। थोड़ा दही लो साथ, चीनी भी है। अब ईश्वर की कृपा से भाभी जी जल्दी ठीक हो जाए, फिर हम सब गांव चलेंगे और उनकी हाथ की बनी हुई लस्सी जरूर पिएंगे। बस आप लोगों की दुआएं हैं, वो जल्दी ही चंगी हो जाएंगी। जी जरूर जरूर। और फिर जल्दी से गांव वापस चली जाएगी, तभी बेचारी सिद्धि की लाइफ नॉर्मल होगी, वरना मेरी बच्ची का दम घुट जाएगा इन जाहिलों के बीच। हेलो जी, गरम गरम पराठे। इधर हाँ जी बाजी। हेलो जी। बड़ा मजा आ गया, मजा आ गया। लंदन में ऐसे पराठे कहाँ मिलते हैं, और फिर ये असली घी, ये खुशबू वहाँ कहाँ, ये तो हमारे देश में ही संभव। अगर ये बात है तो तुसी एक और ले लो ना जी। जरूर 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 डालो। हेलो जी। थैंक यू थैंक यू। हेलो, तुसी तुसी शर्मा क्यों रहे हो? खाओ ना। तुसी ये वाला लो। इसमें ना मैंने घी नहीं लगाया है, वो क्या है ना, घी में कुछ फैट वगैरह होता है ना, मैंने सिर्फ बटर से ही काम चला दिया। मक्खन भी आपने दिल खोल के ही डाला है। घी भी नहीं और बटर में भी कुछ चूसी। ओ ले लो जी ले लो। वैसे भी आप सुबह से तो हॉस्पिटल में थे, आपने कुछ खाया तो है नहीं। और पूछा देख क्या रही है, देना है एक और पराठा? हाँ जी। ये जो आप अपनी डाइटिंग शाइटिंग है ना, ये आप लंदन में ही करना है। तुसी खाओ, मैं और गरम गरम पराठे लेकर आती हूँ। शाबाश, खेती ले। हाँ जी। मिस्टर ज्ञान, ऑपरेशन तो उनके ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है। अभी तो हमने उनकी बॉडी का ब्लड चेंज किया है, केमोथेरेपी तो देनी ही पड़ेगी।
हो सकता है कि उस दौरान 3-4 बार उनका ऑपरेशन करना पड़े। इस 25 लाख के बाद पता नहीं और कितना पैसा लगेगा। हम लोग तो सचमुच सड़कों पर आ जाएंगे। बसा बसाया घर उजड़ जाएगा हमारा और फिर से लाइफ जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। रानी पुत्र, हाँ जी, क्या कर रही है? जल्दी जल्दी हाथ चलाना। अब इतने दिनों के बाद तो सब साथ बैठे खाने। चाय जी की तबीयत अब ठीक होने वाली है ना, इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं। पता नहीं ये खुशी कब तक रहेगी। क्या मतलब है तेरा? वही जो सच है। चाई जी के इस ऑपरेशन के बाद। तुम ये बात किसी को मत बताना घर पे। लेकिन ज्ञान, ये बात बिना बताए तो। प्लीज सिद्धि, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले और परेशानी से गुजरें। क्या सिद्धि, इस ऑपरेशन के बाद क्या? बोल। चाई जी के इस ऑपरेशन के बाद वो तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम सब का क्या होगा ये आप लोगों ने सोचा है? आज तक आप सबने जितना कमाया जोड़ा वो सब तो इस ऑपरेशन में लगा दिया। अब आने वाले कल में आप लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? ए तू क्या कह रही है? वही जो सच है। गॉड फॉरबिड, अगर कल को आप में से किसी पर मुश्किल आ जाती है तो आप लोग पैसों के लिए किसका मुंह देखोगे? रानी भाभी, आपने जो अपने बच्चों के लिए सपने देखे हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनका क्या होगा? क्योंकि अब आप सबकी तो पूरी जिंदगी चाई जी के इस कर्जे को चुकाने में ही लग जाएगी ना। बोलिए चाची जी, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना गलत है? पर सिद्धि, चाई जी भी हमारा परिवार है। आई अंडरस्टैंड दैट चाची जी, लेकिन उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। हम सबके आगे तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। सिद्धि, हो जाएगा सब ठीक। कर लेंगे सब मिलजुल कर कुछ ना कुछ। तुसी चिंता मत करो, वाहे गुरु सब चंगा करेंगे। ओह गॉड, मैं भी किन गवारों को समझाने लगी। जब ज्ञान ही मेरी बात नहीं समझ रहा है तो। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हों, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सिद्धि की ये बातें याद आएंगी, और उस दिन ये लॉक और दादी माँ अंदर। कहीं दादी माँ की जिंदगी तो। प्रार्थना, मम्मी जी आप सही वक्त पर आई हैं। देखिए ना, विशाल भैया ने दादी माँ को। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ मेरे साथ। मम्मी जी लेकिन दादी माँ। I said I need to talk to you. Come with me, प्रार्थना। लेकिन मम्मी जी दादी माँ के लिए कुछ तो। मुझे इसी बारे में बात करनी है तुमसे। Come with me. मम्मी जी बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है? प्रार्थना, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रही हो? क्या? हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ दादी माँ के लिए। दादी माँ के लिए प्लीज कुछ मत करो। सुना तुमने? सुना? Don't try anything stupid now, please. तुम सोच भी नहीं सकती कि इस बेवकूफी की कितनी बड़ी सजा मिलेगी। और अगर मैं तुम्हें मना कर रही हूँ तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना। क्या कारण है मम्मी जी? आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या कारण है आपकी नजर में इस नाइंसाफी का। बताइए, क्या कारण है मम्मी जी? बर्बादी। ठकराल खानदान की तबाही। और फिर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम इस घर को, इस घर के रिश्तों को बचाओगी, उन्हें संभाल कर रखोगी।
तो फिर क्यों तुम अपनी इस जिद पर अड़ी हो? क्यों ये गलत कदम उठाना चाहती हो? लेकिन मम्मी जी, दादी माँ से हमें क्या नुकसान हो सकता है? Just shut up, Pratna. Shut up now. And listen to me carefully. आज तक मैंने तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस बार ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ना ही तुम्हें कोई कदम उठाने दूंगी जिससे ठकराल खानदान की जड़ें हिल जाए। Is that clear? No, मम्मी जी, It's not at all clear. हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। जिंदा लोगों को मरा हुआ साबित करना, इंसानियत की हदें पार करके एक बुजुर्ग को उसके कमरे में बंद रखना, उनकी झूठी मौत का नाजायज फायदा उठाना, ये सब हमें समझ में नहीं आया। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप विशाल भैया का उनके गलत कदम में साथ क्यों दे रही हैं? क्यों मम्मी जी, क्यों कर रही है ये सब? अब तुम वही समझोगे जो तुम्हें समझाया जाएगा। उससे ज्यादा अगर तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया तो उसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी दादी माँ का जिंदा होने का ये राज अगर तुम दुनिया के सामने लेकर आई तो फिर जो होगा कोई नहीं रोक पाएगा, ना हम और ना ही तुम। आज तक मैंने तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस बार ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ना ही तुम्हें कोई कदम उठाने दूंगी जिससे ठकराल खानदान की जड़ें हिल जाए। प्रार्थना, क्या हुआ? तुम अब तक जाग रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं अक्षय, बस नींद नहीं आ रही है। मुझसे भी छुपाओगी? बोलो ना प्रार्थना, क्या बात है? अक्षय, सच कुछ नहीं अक्षय, आप सो जाइए। तुम इस तरह जागती रहोगी और मैं सो जाऊं? चलो तुम भी सो जाओ मेरे साथ, मैं देखता हूं तुम्हें कैसे नींद नहीं आती। कितना भी छुपाओ प्रार्थना, लेकिन मैं जानता हूं पिछले कुछ दिनों से तुम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? कैसे बताएं अक्षय, मम्मी जी का ये बदला हुआ रूप हमें ही समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको क्या बताएं। अब वो भी विशाल भैया का साथ दे रही हैं। आपको बताकर हम आपके और मम्मी जी के बीच दूरी पैदा नहीं करना चाहते। इस तूफान का सामना अब हमें अकेले ही करना होगा। हमें अकेले ही उस राज तक पहुंचना होगा जो सिर्फ एनजीओ के पैसे तक ही नहीं है, कुछ और है। दादी माँ की जिंदगी और मौत के पीछे छुपा कोई बहुत बड़ा राज है। Hello, who's it? मैडम, उम्मीद है आप अभी तक अपन को भूले नहीं हो। तुम इतने सालों बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? How dare you? Who is it, Sue?
It's wrong number. पापा मुंह खोलो। क्यों बेटा? आ करो ना, मैं डॉक्टर हूँ, आपका इलाज करूँगा। बड़े होके डॉक्टर ही बनाऊंगा तुझे। आपने जो अपने बच्चों के लिए सपने देखे हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनका क्या होगा? क्योंकि अब आप सबकी तो पूरी जिंदगी चाई जी के इस कर्जे को चुकाने में ही लग जाएगी ना। आज तक आप सबने जितना कमाया जोड़ा वो सब तो इस ऑपरेशन में लगा दिया। अब आने वाले कल में आप लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? सुनो जी, आप सो गए क्या? नहीं थे, की गल है? वो कुछ सोच रही थी कि हमने सारी जमा पूंजी तो चाई जी के इलाज में लगा दी है। कल को हम पर कोई मुसीबत आन पड़ी या जरूरत पड़ी तो अगर हम पर मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करने सामने कौन आएगा? हम किसका मुंह देखेंगे पैसों के वास्ते? कल को बच्चों के बारे में भी तो सोचना है हमें। हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। और सुनिए जी, ऐसा भी नहीं है कि हमारे लगाए हुए पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। बाबूजी कहाँ से देंगे? पैसा कोई सही जगह लगाया होता तो, पर कैंसर जैसी बीमारी का कोई भरोसा है क्या? चुप, एकदम चुप। जो मुंह में आए बोलती चली जाती है तू। कहाँ से सीखी तूने ऐसी गंदी बातें? वो कहाँ से आ गया तेरे दिल में इतना जहर? आज तो बोल दिया है, आइंदा ऐसी बात सोची भी ना। तो मैं तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा, सुना तूने? माँ से बढ़ के तो भगवान भी नहीं होते। पर चाई जी की जिंदगी से ज्यादा अपनी आने वाली जिंदगी की पड़ी है। लानत है तुझ पे। शर्म आ रही तेरी बातें सुन के। हमारा तो सब है। कल को हम पर और हमें बदले में मिला क्या? हम पर मुसीबत आएगी पड़ी तो हमारी मदद करने सामने कौन आएगा? किसका मुंह देखेंगे पैसों के वास्ते? हमारी पूरी जिंदगी को बच्चों के बारे में भी तो सोचना है। पैसा कोई सही जगह लगाया होता तो